हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग में नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। नया चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, आपका चैप्टर का क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफ़र, यानी कि हीट ट्रांसफ़र हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन है, यानी सिंपली थोड़ा सा है। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र। चलिए, इसके बाद अब जो है हम लोग इसमें जानते हैं पहले हीट। आपको सबको कन्फ्यूजन होगा इसमें। अभी कोई कहता है हीट एनर्जी है, कोई कहता है ये है वो है। देखिए, एक्चुअली में हीट क्या है, जिसको हिंदी में ऊष्मा कहते हैं। तो हीट क्या है? सिंपल भाषा में कहे तो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा स्थानांतरण का तरीका है। एक क्या है? एक तरीका है ऊर्जा स्थानांतरण का। हीट क्या है? एक ऊर्जा स्थानांतरण का एक बस तरीका है जी, वही है हीट। इसीलिए हम कहते हैं हीट ट्रांसफर। हीट, देखिए, हीट कभी रुका नहीं रहता, हमेशा हीट ट्रांसफर ही होगा। हीट हमेशा कभी भी रुका नहीं हो सकता। ये फॉल्स है कि आपके पास एक सिस्टम है। अब देखिए, अभी मतलब समझाते हैं। तो हीट का देखिए, यहाँ डिफिनीशन आपको समझना नहीं, डिफिनीशन नहीं लिखना, हम बस बता देते हैं आपको क्या है हीट का प्रॉपर डिफिनीशन क्या है, जो हम लोग इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। और किसी भी स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड आप कोई भी बीटेक का बुक ले लेंगे, स्टैंडर्ड बुक लेंगे तो उसमें ऐसे ही लिखा रहेगा। एक स्टैंडर्ड बुक की बात करें, ऐसा नहीं कोई भी बुक ले लीजिए। तो हीट क्या कहता है? हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिएंट ड्यू टू, हीट इज एन एनर्जी इन ट्रांजिएंट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यानी तापमान में अंतर के कारण अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजिएंट, एनर्जी इन ट्रांजिएंट है, इन ट्रांजिएंट यानी कि मोशन में है एनर्जी का, यानी कि ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं हीट। तो एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हमने एक, मान लीजिए, कंटेनर लिया, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। यहाँ तक क्या भरा है? पानी भरा है। यहाँ बर्नर से हम गर्म करते हैं इसको। बर्नर से क्या करते हैं? गर्म करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा फ्लेम का, और यहाँ पे क्या है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो देखिए, ये तापमान किस लिए बढ़ रहा होगा? क्या जा रहा है? आप कहते हैं हीट जा रहा है। नहीं जी, एनर्जी जा रहा है। क्या जा रहा है? इसमें एनर्जी टेम्परेचर के कारण ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी जो है ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और वो यहाँ पर कंडक्शन के कारण, मतलब यहाँ पे टच होने के कारण, यहाँ वाइब्रेशन, कंडक्शन, मतलब कह सकते हैं कंडक्शन आगे बढ़ेंगे, और कन्वेक्शन के द्वारा यहाँ हो रहा है, और इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। और किसी समय मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ के हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि जब ये एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे तापमान में अंतर है, यहाँ पे तापमान में अंतर है, यहाँ ऊर्जा ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण इसका क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है। तब इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? इस ऊर्जा स्थानांतरण को हम कहते हैं हीट। ठीक है, इसको कहते हैं हीट। अब क्या किया? मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका पहुँच गया।
अब इसको हम हटा देते हैं। अब क्या हीट है? जी नहीं, बिल्कुल भी हीट नहीं है। ठीक है, यानी कि अब इसके पास जो भी है इसका खुद का एनर्जी है, और ये इसको आप थर्मल एनर्जी कह सकते हैं और सारी चीज़ें, इंटरमोलिकुलर एनर्जी जो भी। तो अब ये टेम्परेचर इसका हाई होने के कारण इसके पास एनर्जी, इसके पास हीट नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि कहते हैं कि इसके पास इतना अब हीट पहुंच गया, हीट है अब इसके पास। हीट ट्रांसफ़र तो हो रहा था, हीट ट्रांसफ़र हो रहा था, अब है नहीं, अब नहीं, अब थर्मल एनर्जी। तो लूज टर्म में हम लोग, क्योंकि पहले से परसेप्शन है बहुत पहले से, क्योंकि हम लोग ये हीट के बारे में जाने बहुत साल के बाद, ठीक है ना। शुरुआत में हमको हीट का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता था, हम लोग मानते थे, बहुत सारे इस पर मिसकंसेप्शन है, उसकी बहुत लंबी कहानी है, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो सब बात की बातें हैं, लेकिन यही चीज़ है कि गलती हम लोग क्या, शुरू से ही हम लोग हीट कुछ और माने थे, बाद में फाइनली पता चला हीट जो है वर्क की तरह है, यानी एनर्जी ट्रांसफ़र का एक तरीका है। इसीलिए हम लोग बार बार हीट कहते रहते हैं। तो आप कह भी सकते हैं, लेकिन हाँ इतना समझ आपको होना चाहिए, इतना आपको समझ होना चाहिए एक्चुअल में हीट होता क्या। अच्छा, अब देखते हैं। तो यही हीट जब ट्रांसफ़र होता है तो उसी को, मतलब यही हीट ट्रांसफ़र ही हो रहा है, और इसी के बारे में पढ़ना है, इसी के रेट के बारे में पढ़ना है। रेट मतलब किस रेट से, किस दर से ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा था बर्नर से, तो वो किस रेट से हो रहा था। अच्छा, अब देखते हैं हीट ट्रांसफ़र के। अच्छा, हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट क्या है? तो ये एक ऐसा साइंस है जिसमें हम क्या गणना करते हैं, हीट ट्रांसफ़र के रेट की गणना करते हैं, यानी कितने रेट, किस रेट से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। इस सब्जेक्ट में यही हम गणना करते हैं, यही कैलकुलेशन करते हैं, हमारा काम यही होता है हीट ट्रांसफ़र में, यही, ठीक है। और इसका, जैसे इसका अनुप्रयोग क्या है हीट ट्रांसफ़र का, जैसे इस सब्जेक्ट का या इस चैप्टर का, जैसे कि आपका हो गया पावर प्लांट में, इंजीनियरिंग में, थर्मल पावर प्लांट में, मान लीजिए बॉयलर से आप जो है बॉयलर को हीट ट्रांसफ़र दे रहे हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर है, तो किस तरह से, किस रेट से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब जब आप गर्म कर रहे हैं तो बाहर फ्लेम है ना, बाहर पहले क्या, यानी कि उससे होकर न जाएगा, उस ट्यूब से होकर जाएगा, ट्यूब के मटेरियल से होकर जाएगा, फिर पानी को जाएगा, हीट ट्रांसफ़र होगा, और किस रेट से हो रहा है हीट ट्रांसफ़र आप मेजर कर सकते हैं। इससे पता चलेगा कितनी तेज़ी से भाप बनेगा, ये सब चीज़ें। तो इस तरह से पावर इंडस्ट्री, पावर जनरेशन में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में, इस तरह बहुत जगहों पर क्या होता है, इसका प्रयोग है हीट ट्रांसफ़र का, ठीक है ना। तो इसीलिए हीट ट्रांसफ़र पढ़ना जरूरी होता है। अब इसके कितने तरीके हैं हीट ट्रांसफ़र के, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ऊष्मा अंतरण के तरीके। ठीक है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो तीन तरह से है, तीन मोड्स हैं। एक है कंडक्शन, ठीक है, पहला है, एक क्या है हमारा कंडक्शन, एक है कंडक्शन, दूसरा हमारा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। तो कंडक्शन को हम कहते हैं चालन हिंदी में, इसको कहते हैं संवहन, और इसको कहते हैं हम लोग रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, विकिरण। विकिरण, ठीक है, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, यही सब हमको पढ़ना है, यही तीन चीज़ें बस पढ़ लेनी है, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब इसमें भी टॉपिक हैं अलग अलग, बहुत सारे, मतलब थोड़े टॉपिक हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे, समय लगेगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कंडक्शन की, यानी चालन। तो चालन क्या होता है, जब किसी मटेरियल
में, किसी मटेरियल में ही एक जगह से दूसरे जगह हीट ट्रांसफ़र होता है, यानी किसी सब्सटेंस में कह सकते हैं, किसी पदार्थ में, ठीक है, ऐसे हीट ट्रांसफ़र होता है कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना। मॉलिक्यूल्स जब होते हैं वो बिना मूवमेंट के, बिना मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के, यानी मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहे हैं, ठीक है, और हीट ट्रांसफ़र फिर भी हो रहा है, मतलब एक जगह से उस मटेरियल में या उस सब्सटेंस में या बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह हीट जा रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि एक जगह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, दूसरी जगह जा रहा है टेम्परेचर बढ़ते हुए। तो इस तरह के हीट ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। जैसे एक मेटल का रॉड लीजिए, ठीक है, आप उसको किसी मोमबत्ती से या कहीं किसी भी चीज़ से गर्म करिए, आप देखेंगे कुछ समय बाद आपका जो है हाथ भी गर्म होने लगा, आपके हाथ के पास भी गर्मी महसूस होगी और बहुत तेज़ गर्मी धीरे धीरे बहुत बढ़ती जाएगी। तो यानी कि क्या हो रहा है, उस जगह से आपका हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है आपके हाथ तक, जहाँ से टच करा रहे हैं, उस जो मेटल में, जो मेटल का रॉड ले रहे हैं उसमें जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो कौन सा हीट ट्रांसफ़र है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर, कंडक्शन उसको कहते हैं, ठीक है, कंडक्शन यानी चालन। तो चालन क्या है, ये कई मतलब एक ही बॉडी में हो सकता है या और बॉडी, मान ली एक बॉडी है दूसरा बॉडी है, अब उन दोनों को कांटेक्ट में ले आइए, यानी फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, फिजिकल कांटेक्ट में लाइए दोनों को, अब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस तरह के हीट ट्रांसफ़र को हम क्या कहेंगे, कंडक्शन, उसको भी कहते हैं। बशर्ते ये है कि मॉलिक्यूल्स का मोशन नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन का तो होगा ही, कभी भी मोशन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मोशन नहीं हो रहा है। तो बिना मॉलिक्यूल के मोशन के, यही मॉलिक्यूल्स का मोशन होने लगेगा तो क्या हो जाता है, कन्वेक्शन हो जाता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो यानी कि इसको बोलते हैं कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र। आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले पढ़ा भी होगा। तो ये होता है कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र। अब कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र का डिफिनीशन हमने देख लिया। अब इसमें जो कुछ की चीज़ें हैं, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अज्यूम कीजिए टेम्परेचर एक्सिस है, इस पर टेम्परेचर और इस पर एक्सिस, और यहाँ पे कोई स्लैब रखा हुआ है, कैसे भी मान लीजिए स्लैब या कुछ भी मटेरियल हो सकता है, खाली भी है, लेकिन हाँ टेम्परेचर का वेरिएशन है, यानी कि ऐसे तापमान जो है घटता जा रहा है, जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे तापमान घटता जा रहा है। तो आपको पता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट ट्रांसफ़र होगा, यानी हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा इधर की ओर, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है, दो चीज़ें डिफाइन पहले करते हैं फिर जाके समझते हैं। तो दो चीज़ें डिफाइन करते हैं, पहला है एक स्मॉल क्यू, जिसको हम बोलते हैं हीट फ्लक्स, क्या कहते हैं हिंदी में कहेंगे उष्मा फ्लक्स, और एक चीज़ होता है इसका स्लोप जो होता है dt/dx, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट तापमान प्रवणता। तो हीट फ्लक्स क्या होता है, हीट फ्लक्स देखिए किसी पॉइंट पर और किसी इंस्टेंट पर डिफाइंड क्वांटिटी है, यानी कि कोई भी आपका स्लैब है, कुछ भी है, कंडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्शन। तो कोई भी स्लैब होगा यहाँ पे, मान लीजिए कोई भी, या फिर कुछ भी मोटा सा कुछ भी हो, अब उस पर एक पॉइंट पर जो क्वांटिटी डिफाइन हो पाता है, यानी हीट ट्रांसफ़र हो पाता है, वो कहलाता है ये, मतलब उसका एक पॉइंट पर डिफाइंड क्वांटिटी है। ये क्या है, पूरे एरिया के लिए, पूरे एरिया से कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो है। लेकिन स्मॉल क्यू क्या है, हीट फ्लक्स है। तो हीट फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि उस इंस्टेंट पर टोटल हीट ट्रांसफ़र अपान लिमिट a टेंस टू 0 अपान a, यानी कि
ऐसा समझिए, यानी ए टेंस टू जीरो यानी एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, इसीलिए तो Q बाई ए होता है वही लिमिट, जबकि ए टेंस टू जीरो होना चाहिए, यानी एरिया जो है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी एरिया ए टेंस टू जीरो यानी कि क्या होना चाहिए, एकदम पॉइंट ही है समझ लो, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो होता है यानी कि कितना जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम कहते हैं हीट फ्लक्स, ठीक है। तो कितना जूल पर सेकेंड और पर मीटर स्क्वायर एरिया पर हीट ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, हीट फ्लक्स कहते हैं। यानी देखो एक पॉइंट पर डिफाइंड क्वांटिटी है, एक पॉइंट पर डिफाइंड क्वांटिटी है, यानी एक पॉइंट पे, हर पॉइंट पे ये हीट फ्लक्स बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इस पूरे पॉइंट पे इधर चाहे इधर कहीं भी हीट फ्लक्स बदल सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको एक तरह से और कह सकते हैं, यानी कि अब क्या कह सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं, डेल्टा ए भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। और कितना हीट ट्रांसफर हुआ इसको भी आप डेल्टा भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं डेल्टा क्यू अपान डेल्टा ए, यानी कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। एक एरिया ले लीजिए, एक गिवन एरिया, जो कि एरिया टेंस टू जीरो होना चाहिए, तो ये क्या हो गया डी क्यू, आप इसको क्या कह सकते हैं डी क्यू अपान डी ए, ऐसे भी कह सकते हैं, यानी ये है हमारा हीट फ्लक्स। अच्छा, हीट फ्लक्स किसी पॉइंट पर डिफाइंड है। अब ताप प्रवणता की बात करते हैं, तो ताप प्रवणता क्या होता है कि तापमान का स्थिति बदलने के साथ, ठीक है ना, स्थिति के साथ मतलब ये मतलब स्थान बदलने का, स्पेस कोऑर्डिनेट बदलने का जो होता है, स्पेस के बदलने के साथ, स्पेस कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स वाई जेड, यहाँ पे हो सकता है 3 डायमेंशनल हो, ये हम तो 1 डायमेंशनल दिखा रहे हैं, यानी स्पेस कोऑर्डिनेट्स के साथ। अगर देखो जनरल टर्म में कहेंगे तो क्या होगा, जो तापमान में परिवर्तन हो रहा है और स्पेस कोऑर्डिनेट में बदलने के साथ, तो वो क्या है डी टी अपान डी एस है, जहाँ एस स्पेस कोऑर्डिनेट है, उसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म मतलब अलग अलग तोड़ के लिखेंगे तो इसे लिखते हैं आई डेल टी अपान डेल एक्स, ऐसे पढ़े होंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये जे की दिशा में डेल टी अपान डेल वाई और प्लस के की दिशा में डेल टी अपान डेल जेड, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये टोटल है यानी डी टी अपान डी एस। यानी कि कहने का मतलब कि x, यहाँ पर अगर x मान रहे हैं तो x के दिशा में और किसी के दिशा में नहीं हो रहा है तो ये सब गायब हो जाएंगे। और जब एक वेरिएबल होता है केवल, तो ये d क्या बन जाता है, ये डेल्टा किस में बदल जाता है, d में बदल जाता है। तो वही चीज़ अगर हम बात कर रहे हैं एक मतलब एक वेरिएबल x के दिशा में बस बात कर रहे हैं, तो उस दिशा में अगर बस बात कर रहे हैं तो डी टी अपान डी एक्स यानी तापमान में परिवर्तन x में परिवर्तन के साथ जो हो रहा है उसी को हम क्या करते हैं, तापमान में प्रवणता कहते हैं। और हमेशा तापमान में प्रवणता क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो होगा हीट ट्रांसफर हमेशा पॉजिटिव से मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ही होगा, ठीक है ना। यानी कि x जैसे आप इधर की ओर बढ़ेंगे, x डायरेक्शन हम किसके मानेंगे, हीट ट्रांसफर के डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो तापमान कम ही होता जाएगा, ठीक है ना। यानी पॉजिटिव x की ओर तापमान कम ही होता जाएगा। तो हो गया ताप प्रवणता हो गया यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब बात करते हैं इसका जो मेन मुद्दा हमारा था इन सब समझाने के बाद कि फूरियर का नियम, फूरियर्स लॉ क्या होता है। तो फूरियर ने बहुत ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंटल, बहुत ही क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिया। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि हीट फ्लक्स जो होता है किसी पॉइंट पर, किसी इंस्टेंट पर, इंस्टेंट मतलब जैसे इसीलिए पर सेकेंड आएगा इसमें, हमेशा हम क्या बात करेंगे यहाँ पे देखना है, हमेशा हीट ट्रांसफर पर सेकेंड की बात करेंगे। यहाँ टाइम हम लिखेंगे नहीं, टाइम जो होगा अगर रहना रहेगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमेरिकल में करना होगा तो, लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ना है कैसे, रेट पर पढ़ना है, ठीक है। तो Q जो हो गया यानी वो प्रोपोर्शनल होता है डी टी अपान डी एक्स के, यानी
वे टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है तापमान प्रवणता के, और हमको पता है कि तापमान प्रवणता घटेगा अगर Q जो है इस दिशा में है तो उसके दिशा में घटेगा, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया है, नेगेटिव साइन लगा दिया कि ताकि ये क्या रहे, पॉजिटिव रहे। ठीक है, अब जब इसको हटाते हैं तो इसके जगह पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक। के को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा चालकता गुणांक, हिंदी में कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो के बराबर ये आ गया, माइनस है ही, माइनस छूट रहा है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए एरिया ये मतलब जिस जहाँ से हो रहा है ये मतलब इस तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा, यहाँ पर एरिया ए है, ये एरिया पूरा ए है। ठीक है, तो इस एरिया से टोटल हीट ट्रांसफर रेट क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना है, यानी उष्मा प्रवाह की दर कितना है, उष्मा अंतरण की दर कितना है, यानी किस दर से, यानी पर सेकंड में कितना इस एरिया से उष्मा प्रवाह हो रहा होगा पर सेकंड। ठीक है, तो उसके लिए अब दिक्कत यह है कि हमको पता है कि Q जो है क्या है, Q एक पॉइंट पर डिफाइंड है, और अभी हमने देखा कि dQ/dy है। ठीक है, तो अगर जो है हम बात करते हैं टोटल हीट ट्रांसफर की, तो अगर हमको टोटल हीट ट्रांसफर जानना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन हम तभी मतलब कर पाएंगे, या तो इसका फलन हमको पता है, या फिर Q क्या है, कांस्टेंट है, यानी पूरा एरिया के रिस्पेक्ट में पूरे एरिया पर Q बदल नहीं रहा है, यानी कि Q क्या है, हर जगह सेम है, वही बराबर मान का। तब तो क्या कर लेंगे, तभी ये वैलिड होता है, ध्यान रखना। तभी जो हम लिख पाएंगे, यहाँ पे Q को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पर इसका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा Q, और dA का क्या हो जाएगा, पूरा एरिया Q इंटू A, यानी यहाँ से हम Q की जगह पर, स्मॉल Q की जगह पर कैपिटल Q/A रख सकते हैं। ठीक है, यानी स्मॉल Q की जगह कैपिटल Q/A रख सकते हैं। कब रख सकते हैं, जब हीट फ्लक्स पूरे एरिया पर समान होता है, पूरे एरिया पर हर पॉइंट पर हीट फ्लक्स का मान यूनिफॉर्म होता है, यानी कांस्टेंट बना रहता है, तब हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, यदि ऐसा हो तब हम लिख सकते हैं Q को क्या लिख सकते हैं, Q की जगह पर लिख सकते हैं कैपिटल Q/A माइनस K dt/dx। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक रूप है इसका, उसके नियम का, फोरियर के नियम का ये भी क्या है, एक रूप है। फोरियर के नियम का ये भी एक रूप है कि Q/A इज इक्वल टू माइनस K dt/dx, यानी कि Q बराबर ये माइनस KA dt/dx। ठीक है, तो फाइनली हमारा मिल गया फोरियर का नियम, फोरियर का ये कब के लिए, देखिए फोरियर का मेन लॉ तो यही है, Q इज इक्वल टू माइनस KA dt/dx कहिए या ds कहिए, ज़्यादा सही है, लेकिन चलिए dt/dx। लेकिन कब, जब ये पूरे एरिया पर Q जब एक समान रहता है, सॉरी ये A नहीं, यहाँ नहीं आएगा, जब एक समान रहता है तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q बराबर, यानी इस पूरे एरिया से, अगर देखिए एक समान नहीं रहता होता तो हमको जो फंक्शन होता है उसमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, यानी इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो टोटल हीट ट्रांसफर, यानी इस एरिया A से टोटल हीट ट्रांसफर की मान कितना होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी इतना जूल पर सेकेंड हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, माइनस KA dt/dx के बराबर, जहाँ पर ये क्या है, तापमान में अंतर है, तापमान में अंतर बटे मतलब तापमान प्रवणता एक तरह से कह सकते हैं, और यहाँ पर माइनस KA है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, इसी नियम को हम क्या कहते हैं, फोरियर का नियम। ठीक है, अब बात करते हैं आगे।
फोरियर्स लॉ। और फोरियर लॉ के बाद आगे देखते हैं। इसमें क्यू क्या है ये सब आपको पता है। ये क्यू जो होगा जूल पर सेकेंड में होगा, यूनिट वगैरह का। एरिया ए तो मीटर स्क्वायर है। dt अपॉन dx का यूनिट क्या होगा, यूनिट की बात कर रहे हैं। यूनिट क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर या फिर केल्विन पर मीटर। भी डिग्री केल्विन कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, वो गलत है। तो इस तरह से k का यूनिट क्या होगा, यानी थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मा चालकता गुणांक का यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड ऊपर है, ये Q है। इसको गुणा कराया तो ये मीटर हो गया, यानी या फिर कहिए भाग ही करा रहे हैं तो भाग करा रहे हैं तो A से करा रहे हैं तो मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फिर गुणा इससे भी dt अपॉन dx से भाग हो रहा है, यानी डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। तो 1 मीटर से ये कट गया, यानी जूल सेकेंड पर -1, मीटर पर -1, डिग्री सेंटीग्रेड पर -1। या फिर आप कह सकते हैं जूल पर मीटर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन भी कह सकते हैं, मीटर सेकेंड मीटर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया, ठीक है। इसका डिफिनीशन भी अगर कहीं पूछ दे तो आप 12वीं में पढ़ते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका मान 1 मान लीजिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, एरिया 1 मान लीजिए, तो किसके बराबर होगा, के क्यू के बराबर होगा। यानी कि अगर हम ऐसा मानते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर ताप प्रवणता के लिए, ताप प्रवणता के कारण, क्योंकि जो भी ट्रांसफर होता है ताप प्रवणता के ही कारण होता है, ताप प्रवणता के कारण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एरिया से होने वाले हीट ट्रांसफर को ही हम क्या कहते हैं, उष्मा चालकता गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप डिप्लोमा में आ गए, 12वीं की चीज़ है, ठीक है। लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्टेडी एंड अनस्टेडी हीट ट्रांसफर। एक टॉपिक है आपका स्टेडी एंड अनस्टेडी हीट ट्रांसफर। तो स्टेडी जब भी कहा जाए तो जान लीजिए कि क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज जो है वो स्थिर रहने वाली है, ठीक है। कोई चीज है जो टाइम के रिस्पेक्ट में स्थिर रहने वाली है, ठीक है। तो जैसे आपने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ा था, तो उसमें क्या होता था, मास जो होता था स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहता था, यानी हर समय सेम अमाउंट ऑफ मास जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ये याद रखिए। तो इसमें क्या होता है, देखिए हीट स्टेडी एंड अनस्टेडी हीट ट्रांसफर। स्टेडी एंड अनस्टेडी हीट ट्रांसफर यानी कि क्या हो गया, स्थिर और अस्थिर उष्मा अंतरण। इसको क्या कहेंगे हिंदी में, स्थिर एवं अस्थिर उष्मा अंतरण। स्थिर एवं अस्थिर उष्मा अंतरण का क्या मतलब है, देखिए हीट ट्रांसफर किसके कारण होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण, यानी टेम्परेचर में अंतर के कारण, मतलब स्थिति के अनुसार। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कंपोजिट वाल है, तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर कुछ और, यहाँ पे टेम्परेचर, इसमें बदलाव होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तभी जो है हीट ट्रांसफर होगा, पूरा एकदम पूरा यहाँ से यहाँ तक तापमान में अंतर होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा हीट ट्रांसफर। यानी कि वही तापमान में अंतर पूरे सिस्टम में, मान लीजिए वाल है और तापमान में अंतर यहाँ पर ऐसे है, मतलब यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, तो इसमें तापमान में अंतर ऐसे होना तो है, ठीक है। जैसे कि क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे ऐसे माना गया है कि ये हमने x लिया और इस पर हमने तापमान लिया है,
ये ध्यान से रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इससे माना गया यानी तापमान हमेशा क्या हो रहा है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इससे हमारा हमेशा कम ही होता जा रहा है, कम ही होता जा रहा है, ठीक है। तापमान हमेशा हमारा कम ही होता जा रहा है। तो देखिए तापमान में अंतर तो है, ये तो होगा ही, तभी हीट ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर ये समय के साथ यानी 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 10 सेकेंड हो गया, 20 सेकेंड हो गया, घंटा हो गया, तब भी ये यही बना रह रहा है, यानी यही है सीक्वेंस। ये नहीं कि ये क्या हो रहा है फिर अगले इंस्टेंट पर हो सकता है यहाँ से हो, ठीक है, या फिर इसका कर्व ही बदल जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसको बोलते हैं अनस्टेडी। अगर ये यहीं पर टिका रह रहा है बिल्कुल ऐसे ही, यानी तापमान में जो पहले अंतर था 1 सेकेंड पर है, वही अगले 10 सेकेंड बाद भी है, वही तापमान में अंतर हर जगह, हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर तापमान में अंतर वही है, तो उसको बोलते हैं स्टेडी हीट ट्रांसफर। यानी जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो स्टेडी तरीके से हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, आप वही समझ सकते हैं, एक थर्मल रिजर्वायर, 2 थर्मल रिजर्वायर को कांटेक्ट में लाइए, ऐसा आप तभी देख पाएंगे। अदरवाइज जैसे क्या होता है, क्योंकि थर्मल रिजर्वायर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो थर्मल रिजर्वायर क्या होता है कि जब हीट ट्रांसफर होता है उससे, तो ऐसा ये चीज़ है थर्मल रिजर्वायर जिससे हीट ट्रांसफर लेने, मतलब उसको लेने, उससे लेने या उसको देने पर उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अगर रिजर्वायर, थर्मल रिजर्वायर की बात करें, जैसे हो गया आपका सी हो गया यानी समुद्र हो गया, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये वायुमंडल हो गया। क्या होता है आपके हीट ट्रांसफर से, आप भी हीट ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है, आपके बॉडी में स्वेटिंग होता है तो हीट ट्रांसफर होता है ना, गर्मी जब आती है तो हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो हीट ट्रांसफर होने से क्या वायुमंडल के तापमान में फर्क पड़ रहा है, आपके उतने से तो नहीं हो रहा है, तो यानी इतने जो है, तो इसके लिए क्या है थर्मल रिजर्वायर है। तो इस तरह से 2 थर्मल रिजर्वायर को कनेक्ट कराएं, तो या फिर आप समझ सकते हैं आपके बॉडी से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कैसा है, स्टेडी तरीके से। लेकिन ये दिक्कत है कि आपका बॉडी है कि नहीं उस टेम्परेचर पर जो जिस पर बना रह रहा है। तो आपको अगर बुखार नहीं है, मान लीजिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, तो एकदम बिल्कुल सही है कि आपका जो है हीट ट्रांसफर आपके बॉडी से कैसा हो रहा है, स्टेडी तरीके से हो रहा है। यानी समय भले ही बदल रहा है, लेकिन आपका जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपके अंदर बॉडी का टेम्परेचर, और बाहर जो है एटमॉस्फेयर में मान लीजिए 20 डिग्री हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, उतना डिग्री सेंटीग्रेड बना रह रहा है। यानी कि हीट ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर में डिफरेंस वही बना रह रहा है जो पहले था, ठीक है। तो इस तरह के हीट ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, स्टेडी हीट ट्रांसफर। और यही जब बदलता रहता है पॉइंट, हर पॉइंट पर समय के साथ, तो उसको हम कहते हैं अनस्टेडी, कि मतलब वही जो बदल रहा था, तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेडी हीट ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स लेकर। शुक्रिया।